कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से जो आपको पढ़ना है, जाति वर्ग एवं व्यवसाय। प्रोफेसर गुरिये की ये पुस्तक पूर्व में लिखी 2 पुस्तक, जैसे पहले आपको बताया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया एंड कास्ट एंड रेस इन इंडिया का ही विस्तृत रूप है। इस पुस्तक में ये आपको अध्याय के रूप में पढ़ना है, चैप्टर के रूप में पढ़ना है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं, जिसमें जाति प्रथा के लक्षण, स्वरूप, विभिन्न युगों में जाति, प्रजाति एवं जाति, भारत के बाहर जाति के तत्वों, जाति की उत्पत्ति, अनुसूचित जातियों, व्यवसाय एवं जाति वर्ग के कार्यों एवं जाति के भविष्य आदि विषय पर विस्तृत चर्चा की है। इस पुस्तक में व्यक्त विचार आपको पढ़ने हैं। इस पुस्तक में गुरिये ने जो बताने का प्रयास किया है वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। प्रोफेसर गुरिये ने द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नामक अपनी पुस्तक में भारत की जनजातियों की समस्याओं आदि समाधान के बारे में भी चर्चा की है। प्रोफेसर गुरिये ने भारतीय जनजातियों को, गुरिये ने जो हमारे पास एक बहुत बड़ा आता है समाजशास्त्र, जो उनसे परिचय प्रदान की, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत, आपको याद रखना है, जो जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत प्रदान किया तथा जाति का भारत शास्त्रीय मतलब भारत के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उन्होंने भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भारत में जाति और जनजाति का विश्लेषण किया और उन्होंने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और कई बार आता है कि किसने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहकर परिभाषित किया। तो किसने किया ये आप बताएंगे कि गुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वे उन्हें हिंदू समाज में आत्मसात करने की बात भी करते हैं। तो पहला तो उनकी जो देन हो गई वो क्या है कि जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत। प्रजाति से जातियाँ आईं। प्रजाति शारीरिक संरचना से पहचाने जाने वाला समूह, उनसे जातियाँ आईं और भारत के संदर्भ में उन्होंने भारत में आर्य अनार्य प्रजातियाँ जो आईं वो संस्कृतियों के मिश्रण के आधार पर उन्होंने भारतीय सामाजिक संस्थाओं के उद्विकास और परिवर्तन को भी बताने का प्रयास किया। तीसरा जो स्थान उनका आता है कि जो मानव शास्त्र का एक प्रमुख विषय है किनशिप, नातेदारी। उन्होंने नातेदारी का अध्ययन, संबंधों के नामकरण, प्रारंभिक पारिवारिक एवं वैवाहिक स्वरूप क्या रहे होंगे, इस संदर्भ में उन्होंने नातेदारी की शब्दावली और उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। यानी पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे वैवाहिक स्वरूप क्या थे, और ये उनके जो नामकरण हैं जो हमारे एक दूसरे को जोड़ते हैं वो कैसे आए, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। और फिर उन्होंने समाजशास्त्रीय शोधों की व्याख्या की। उन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शोध कार्य किए जो परिवार और विवाह पर परिवर्तित विचारों को बताते हैं। बम्बई विश्वविद्यालय से उनके अनेक निबंध प्रकाशित हुए। गुरिये के अनुसंधान में भारतीय सामाजिक संगठन एवं संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास किया। गुरिये ने हमेशा समाज की ज्वलंत समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया और समाज की समस्याओं को अध्ययन और उन पर उसी तरह विचार व्यक्त किए कि किस तरीके से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। गुरिये को भारत में और विदेशों में एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है। ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं। प्रोफेसर वी.एस. गुहा ने उनके बारे में कहा, ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने भारतीय मानव शास्त्र के लिए इतना अधिक काम किया। गुरिये की ये महान देन है कि उन्होंने देश को अनेक प्रतिष्ठित समाजशास्त्री प्रदान किए। M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, I.P. देसाई, इरावती कर्वे, K.M. कापड़िया परिवार और विवाह के नाम पर। प्रोफेसर गुरिये की यही पहचान है। और अब हम उनका जो प्रमुख सिद्धांत है
जाति, वर्ग एवं व्यवसाय, उसकी विस्तृत विवेचना करेंगे, पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको जाति और वर्ग का अर्थ जानने की आवश्यकता है।